हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म बुडेल नागौर में हुआ था। पिता का नाम था मेहाजी सांकला, ये सांकला वंश था इनका। माँ का नाम था सौभाग्य या लादे कंवर। इनका वाहन है सियार। पिता की मृत्यु के बाद ये बुडेल नागौर छोड़कर हरबम जाल फलोदी के पास एक जगह है, वहां पे आके रहने लगे। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई व मारवाड़ जोधपुर है, जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन थे। ठीक है, एक एक चीजें अपन लिख लेते हैं, फिर आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है। जन्म, हड़बू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? बुढ़ेल नागौर में। ठीक है। पिता का क्या नाम था? मेहाजी। माता सौभाग्य या लादे कंवर। वंश क्या था इनका? वंश क्या था? सांकला। सांकला हड़बू जी का वंश था। वाहन भी लिख लो। वाहन क्या था इनका? सियार। समझ में आ गई कि हड़बू जी का जन्म बुडेल नागौर में हुआ था। पिता मेहाजी थे, माता सौभाग्य लादे कंवर, वंश था सांकला, वाहन था सियार। लिख लो आप 2-4 सेकंड में इन चीजों को। चलें। इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हड़बू जी हैं वो बुडेल नागौर छोड़कर कहाँ पे रहने लगते? हरबमजाल, जो कहाँ पे है, फलोदी में पड़ता है। हरबमजाल एक जगह है, वहाँ पे रहने लगते हैं। ठीक है, तो ये लाइन लिख लो। पिता की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद हड़बू जी हरबम हरबमजाल फलोदी रहने लगे। ठीक है। ये किसके समकालीन थे? ये समकालीन थे हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई व जोधपुर शासक राव जोधा, राव जोधा के समकालीन थे। कि पिता की मृत्यु के बाद हड़बू जी हरबमजाल फलोदी रहने लगे। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेर भाई व जोधपुर शासक राव जोधा के समकालीन थे। अब आगे सुनो। हड़बू जी रामदेव जी की प्रेरणा से, उनके कहने पर क्या किया? अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ली। ठीक है, तो लाइन लिख लो। रामदेव जी की प्रेरणा, रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग कर
गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली, यानी कि उनको अपना गुरु बना लिया, दीक्षा ली। रामदेव जी के समझाने पर उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिया और गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली, यानी इनको अपना गुरु बना लिया। तो हड़बू जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। जो जोधपुर के शासक थे राव जोधा, उनकी इन्होंने कहा जाता है कि सहायता की थी मेवाड़ से मंडोर मुक्त कराने में। मेवाड़ से मंडोर को मुक्त कराने में हड़बू जी ने किसकी सहायता की थी? राव जोधा की। सहायता में क्या किया? अब देवताओं के पास क्या होता है? आशीर्वाद दिया और एक कटार दी थी राव जोधा को। ठीक है, तो लिख लो। राव जोधा की मेवाड़ से मंडोर मुक्त कराने में राव जोधा की मेवाड़ से मंडोर मुक्त कराने में सहायता की। आपको पूछ ले अगर कि भाई कौन से लोक देवता ने राव जोधा की मेवाड़ से मंडोर मुक्त कराने में सहायता की थी, उत्तर क्या होगा? हड़बू जी। ठीक है, राव जोधा की मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त कराने में सहायता की। और आशीर्वाद के साथ क्या किया? आशीर्वाद या आशीष के साथ कटार दी। ऐसा कहा जाता है कि आशीर्वाद के साथ एक कटार दी थी राव जोधा को। ठीक है, अब लिखना चाहो तो लिख लो, वही 5-10 सेकंड में। चलें आगे। फिर जब राव जोधा का मंडोर पर अधिकार हो गया, पूरा बहुमत हो गया, तो उन्होंने एक गांव दिया था हड़बू जी को। कौन सा? बेंगटी, फलोदी में पड़ता है। बेंगटी गांव पड़ता है फलोदी में। तो लिख लो, राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी, कहां पे पड़ता है? फलोदी। बेंगटी फलोदी उपहार में दिया, या भेंट में दिया, उपहार में दिया। ठीक है, तो इनका मुख्य मंदिर कहां पे है? तो बेंगटी में इनका मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर बेंगटी में ही है। ठीक है, मुख्य मंदिर कहाँ पे है हड़बू जी का? बेंगटी में है। और यहाँ पर पूजा किसकी की जाती है? यहाँ पे हड़बू जी की जो बैलगाड़ी, जो गाड़ी थी ना, गाड़ी, वो अभी भी सुरक्षित है, तो उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, पूजा किसकी की जाती है यहाँ पे मुख्य मंदिर में? पूजा बैलगाड़ी की। तो गाड़ी होती है ना, बैलों के पीछे लगती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। अब एक चीज और लिख लो यहाँ पे, अन्य नाम। टाइम कितना हो गया? अन्य नाम। हड़बू जी का अन्य नाम क्या थे? वचन सिद्ध,
एक तो है वचन सिद्ध, दूसरा चमत्कारी महापुरुष, चमत्कारी महापुरुष और शकुन शास्त्री, शकुन शास्त्री। ठीक है, ये अपने हड़बू जी हैं वो पूरे हो गए हैं। ठीक है, अब एक बार अपन देख लेते हैं। हड़बू जी जन्म बुडेल नागौर में हुआ। पिता मेहाजी, माता सौभाग्य यलादे कंवर, वंश सांकला, वाहन सियार, और गुरु वैसे मैंने बता दिया, गुरु यहाँ पे भी लिख लो लिखना चाहो तो, बालीनाथ जी, गुरु बालीनाथ जी। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद हड़बू जी हरबमजाल फलोदी आकर रहने लगे। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेर भाई व जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन थे। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिया और गुरु बालीनाथ को अपना गुरु बना लिया। ठीक है, राव जोधा की इन्होंने सहायता की थी जब मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त कराने में। हड़बू जी ने उनको आशीर्वाद दिया और एक कटार दी थी। फिर हड़बू जी कटार दी थी। फिर राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव फलोदी में पड़ता है वो दिया, वहां पे इनका मुख्य मंदिर है, वहां बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। अन्य नाम वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष और शकुन शास्त्री। ठीक है, अब अपन अपने बापू जी हो गए, गोगा जी हो गए और हड़बू जी हो गए। अपन कल रामदेव जी और मेहाजी मांग लिया कल करेंगे, फिर अपने पंचपीर पूरे हो जाएंगे। ठीक है।